मेरा मेरे क्वेश्चन दो सवाल आपसे है। ये पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आइए अब आपके सवाल हैं, वक्त महदूद है, जल्दी से आपके सवाल लेते हैं। मेरा सवाल अमरीकी जर्नल के उस बयान के मुतल्लिक़ है जिसमें वो कहता है कि पाकिस्तान अभी वो इक़दाम कर रहा है जो उसने गुज़िश्ता 18 सालों में नहीं किए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका पाकिस्तान से किस किस्म के इक़दाम चाहता था जो कि पाकिस्तान ने नहीं किए, या पहले उनकी क्या डिमांड थी, अब उनकी क्या डिमांड है? थैंक यू। देखिए, ये अमेरिकन की आदत भी है, ओवर क्लेम भी करते हैं। दुनिया में कोई भी बात हो जाए तो अपने आप को कहते हैं जी हमने करवाया है, तो इतनी उनकी क्लाउड वगैरह नहीं है। दबाव उनका है पाकिस्तान की अपनी ख़ारजा पॉलिसी की कोताहियों की वजह से दबाव उनका ज़्यादा है। हमारा भी क्लाउड उनके साथ है। अफ़गानिस्तान के अंदर हम इंगेज हुए हैं और हम उस प्रोसेस को लीड भी कर रहे हैं, तो हमारे पास बार्गेनिंग चिप्स भी मौजूद है। पूरे न्यूक्लियर स्टेट हम एक ऐसी रियासत है जिसके अंदर लोगों का नेशनलिज्म जो है, मुस्बत नेशनलिज्म, वो एक हाई पर है और लोग अपने मुल्क को बड़ी संजीदगी के साथ लेते हैं। ये बड़े स्ट्रॉन्ग, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, तो अमेरिकन्स बज़ोर बाजू क्या इक़दामात करवा पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ये जानते हुए कि इस वक्त हम मज़ीद फ्रिक्शन मोल नहीं रह सकते, तो बहुत सारे ऐसे काम हमें करने पड़े हैं। बुनियादी तौर पर जिसका जिक्र कर रहे हैं ये हैं जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ख़िलाफ़ इक़दामात से मुतल्लिक़ है। लेकिन अगर आप उनको उठा के देखें तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है उसके तहत हमें ये काम कर देने चाहिए थे। जो नेशनल एक्शन प्लान हमने किया उसके तहत ये काम हो जाना चाहिए था। जो ज़रब-ए-अज़्ब जिसकी अपने इतनी तशहीर की उसके तहत ये काम हो जाने चाहिए थे। रद्दुल फ़साद जिसकी हम इतनी तशहीर इस वक्त कर रहे हैं उसके तहत ये काम हो जाने चाहिए थे। जो हमने अंदरून खान मैकेनिज़्म बनाए हुए थे उनको अगर हम इम्प्लीमेंट ही कर देते तो इस किस्म के बयान सुनने की ज़रूरत ना होती। तो यकीनन उनका दबाव है और हमारी पोजीशन जो है बाज़ जगह पर आपको कमज़ोर नज़र आती है, लेकिन उनका ये कहना जी कि हम कह रहे हैं और ये कर रहे हैं, बराह रास्त इस किस्म का मामला नहीं है, वो ओवर क्लेम करते हैं। मुतल्लिक़ साहब, मैं मोहसिन लाहौर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो IRI का रिसेंटली एक सर्वे आया है जिसमें 57% पाकिस्तानियों के बारे में कहा गया है कि वो मुतमईन हैं इमरान खान की गवर्नमेंट से और उसकी परफॉर्मेंस से, और दूसरा ये है कि कोई 80% के करीब लोग समझते हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है 2018 का, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। तो हालांकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन प्लीज़ आप इस पर कमेंट कीजिएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि IRI किस कदर क्रेडिबल इदारा है। 3-4 हैं इसके अंदर, लेकिन आप देखें आपके सवाल के अंदर एक एडवर्ब जो आपने यूज़ किया रिसेंटली, उसी ने सवाल को ना किसी और लेवल पर पहुंचा दिया। तो एक तो ये रीसेंट नहीं है, नवंबर 2018 का सर्वे, और जब सर्वे रिलीज़ होता है उससे कम से कम 2 महीने पहले वो या 3 महीने पहले कंडक्ट हुआ होता है, तो वो 3 महीने पहले का सैंपल उनके पास है। तो अगर आप इस टाइम लाइन के ऊपर जाएँ तो इलेक्शन के फ़ौरन बाद ये सर्वे किया गया होगा। दूसरी बात, तो ये रीसेंट नहीं है। उस वक्त तक लोगों के हौसले जवान थे और जोश व खरोश भी बढ़ा था, और ट्रक की बत्ती जो है वो उम्मीद की किरण नज़र आती थी। अब उनको अंदाज़ा हो गया है वो उम्मीद की किरण नहीं थी, वो ट्रक की बत्ती नहीं बल्कि बत्तियाँ थी। और उस वक्त तक गैस और बिजली के बिल भी नहीं आए थे, डॉलर रुपये की पैरिटी भी वो नहीं थी, जॉब्स भी लोगों के पास मौजूद थी। उस वक्त हालात बड़े ठीक थे। अब ज़रा परसेप्शन इंडेक्स आप करके बताएँ तो आपको पता चलेगा कि हालात क्या हैं। तीसरी बात यह है कि ये परसेप्शन सर्वे है, ये लोगों का तसव्वुर है जिसका हकीकत से ताल्लुक हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये 3 नुकात अगर आप सामने रखें तो आपको जवाब मिल जाएगा अपने ही सवाल का कि हालिया जो वाक़यात और हालात हैं उनसे बिल्कुल मुताबिकत हमारे ख़्याल में, हमारे मुशाहदे में नहीं रखता। सर्वेज़ कितने तगड़े होते हैं उनकी सैम्पल साइज़ पर डिपेंड करता है। IRI के सर्वे अमूमन जो है वो क्रेडिबल गर्दाने जाते हैं क्योंकि सैम्पल सर्वे साइज़ जो उनका ठीक होता है, लेकिन इसको लोगों की आवाज़ नहीं समझना चाहिए। लोगों की आवाज़ वही है जो हमें सुनाई देती है, और वो आवाज़ नहीं है बल्कि असद उमर साहब की अपने अल्फाज के अंदर चीखें हैं।